तो गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग टेस्ट सीरीज क्या 16 की डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन 51 नंबर है, ऑर्गेनिक का मोस्ट रिएक्टिव अल्काइल लाइट टुवर्ड द डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन विथ अल्कोहलिक क्यूएच। अल्कोहलिक क्यूएच के साथ पूछ रहा है किस अल्काइल लाइट की डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन सबसे इजीली होगा। ठीक है, तो सबसे अगर हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें तो सबसे क्या 3 डिग्री अल्काइल लाइट की डिहाइड्रेशन क्या होगा, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन सबसे ज़्यादा होगा। फिर क्या 2 डिग्री का होगा, फिर 1 डिग्री RX का होगा, फिर क्या हमारा मिथाइल हैलाइड का होगा। ठीक है, यानी मिथाइल 3 डिग्री, इसमें क्या हमारा ये 3 डिग्री अल्काइल लाइड है, तो इसका डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन क्या होगा, सबसे इजीली होगा, क्योंकि इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये क्या हमारे इससे इंटरमीडिएट जो बनेगा ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा। जैसे KOH अल्कोहलिक के साथ हीट करेंगे तो इससे क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, और ये सबसे मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा और इस प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा। और यहाँ पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन बनेगा, ये सबसे स्टेबल होगा, इसलिए सबसे डिहाइड्रेशन क्या हमारे इजीली हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, देखो पहला जो रिएक्शन दिया हुआ है ये क्या एसिटल डाइल्यूट NaOH और हीट का सिंबल दिया हुआ है, यानी ये कौन सा रिएक्शन है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कि हमारा फर्स्ट जो होगा क्या हमारा अल्डोल कंडेंसेशन, ए का क्या हो गया हमारा सेकेंड। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या एल्डिहाइड का अल्फा पैड जो है कंसनट्रेट होना चाहिए, 1 मोल एसिड का सॉल्ट बन रहा है, दूसरा मोल क्या हमारा अल्कोहल बन रहा है, तो यानी ये क्या हमारा कैंजारो रिएक्शन है, यानी बी जो है आपका क्या हमारा थर्ड हो गया। ठीक है, कैंजारो रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद सी जो है ये फिनॉल CCl4 NOH, ये क्या रिमर टिमान रिएक्शन है विथ हाइड्रोलाइसिस, क्या बन गया ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड बन गया है, और ये क्या रिमर टिमान रिएक्शन है, यानी सी जो है क्या हमारा फर्स्ट हो गया। ठीक है, डी जो है अल्कोहल SOCl2, यानी क्या हमारा डार्जन रिएक्शन है, यानी डी के लिए क्या हो गया हमारा आपका फोर्थ, ये क्या डार्जन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, तो 52 का जो आंसर है, ए में क्या हमारा 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या हमारा देखो बेंजीन दिया हुआ है, और बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ दिया हुआ है, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या हमारा AlCl3, तो ये क्या फिडल क्राफ्ट क्या हमारा AlCl3 फिडल क्राफ्ट अल्केनाइजेशन रिएक्शन है, ये क्या बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना, और आइसोप्रोपाइल बेंजीन पे अब क्या O2 की रिएक्शन कराया गया, O2 एयर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ, तो ये क्या बना क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बन गया। ये क्या बन गया हमारा क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। ये क्या बना क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बना। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। अब इसको नंबर 3 में क्या किया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया गया H2OH प्लस की, तो पता है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्या दे देगा हमारा, एक तो फिनॉल दे देगा और दूसरा मोल क्या दे देगा, एसीटोन दे देगा। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ तक तो क्या बन गया, बी जो बना ये फिनॉल बना, बी क्या बन गया फिनॉल। अब ये बी फिनॉल जो है अब फिनॉल जो ए बना फिनॉल, बी नहीं, ए क्या बन गया हमारा फिनॉल। ये क्या बन गया हमारा फिनॉल बना। अब फिनॉल की रिएक्शन ये जो है फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ, आपको ये CO2 और क्या हमारा KOH के साथ रिएक्शन किया गया। फिनॉल के नंबर 1 क्या यूज किया गया, CO2 और क्या हमारा KOH है NOH, तो इससे बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड CO2, और हीट का सिंबल दिया हुआ है, तो ये बाद में क्या हमारा नंबर 2 क्या किया, इसका एसिडिफिकेशन कर दिया H2O, तो ये रिमर टिमान रिएक्शन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। अब ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड बन गया, तो ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ किए, किसके pyridine बेस की प्रेजेंस में, तो ये बना दिया कि हमारा ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन किया गया। ये क्या बन गया हमारा फिनॉल, फिनॉल को CO2 के साथ क्या, तो ये बन गया क्या ऑर्थोसैलिसाइलिक
एसिड ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड की रिएक्शन फिर किसके साथ किया गया, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ किया गया है। किसके साथ, हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ किया गया है। ये बन गया फिनाइल एस्प्रिन बन गया। ये क्या बन गया हमारा, एस्प्रिन। ये बन गया एस्प्रिन। अब पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोडक्ट सी। जो प्रोडक्ट सी, ये सी प्रोडक्ट बना है, सी प्रोडक्ट है, इनकरेक्ट इसमें कौन है, कंटेनिंग फिनोलिक ग्रुप। तो सी में तो फिनोलिक ग्रुप नहीं है, तो पहला इसमें यही कंटेनिंग स्टर ग्रुप, बिल्कुल सही है, इसमें स्टर ग्रुप है। कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये भी बिल्कुल सही है। एस्प्रिन जो होता है एनाल्जेसिक और एंटी पैरेटिक होता है, तो ये भी सही है। फिनोलिक ग्रुप इसमें क्या हमारा नहीं है, इनकरेक्ट पूछ रहा था, ये क्या हमारा फर्स्ट ऑप्शन चले गया। अगला क्वेश्चन, विच रिएक्शन नॉट गिव द इथाइल एमीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। कौन सा रिएक्शन इथाइल एमीन मेजर प्रोडक्ट, ये क्या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड में जितने कार्बन के अमाइड होता है उससे कार्बन का क्या बन जाता है, एमीन। इसमें देखो साइनाइड की रिडक्शन सोडियम अमलगम इथाइल का, इसमें भी क्या बन जाएगा, इथाइल एमीन। किसमें, इथाइल एमीन नहीं बनेगा। ये क्या हमारा थाइलामाइड KOH Br, इसमें भी क्या बन जाएगा, इथाइल एमीन, इसमें भी बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा जो दूसरा रिएक्शन है, ये इथाइल क्लोराइड NaH2 हीट का सिंबल दिया हुआ है, तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा, इथीन बन जाएगा, इसमें इथाइल एमीन नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर विच विल नॉट गिव इथाइल एमीन, कौन सा इथाइल एमीन नहीं देगा, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हमारा इथाइल एमीन नहीं देगा। ठीक है, रिकेस्ट ओस्टोमेलेसिया इज अ डिफिशियंसी डिज कॉजेज बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो विटामिन सी की कमी से क्या, विटामिन डी की कमी से क्या होता है हमारा, रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, तो ये विटामिन डी की कमी से क्या होता है हमारा, रिकेट्स। विच इज नॉट पोजिशन एस्मर्स, इसमें कौन सा पोजिशन एस्मर्स नहीं है, ये पूछ रहा है। फिर आप ये देखना, ये क्या हमारा 1 2 3 4, 2 3 पे मिथाइल है, ये भी 4 कार्बन की मेन चेन है, मिथाइल के 3 से 2 पे आ गया, तो ये पोजिशन एस्मर्स है। और ये देखो सेकेंड ऑप्शन, ये एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड को ये H हटा के इस पर क्या कर दे, एल्डिहाइड, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, एसिड क्लोराइड बदल गया क्या, एल्डिहाइड और क्या हमारा क्लोरो कंपाउंड में। तो ये कौन सा आइसोमर्स है, फंक्शनल आइसोमर्स है। कौन सा आइसोमर्स हमारा, फंक्शनल आइसोमर्स है। ये क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, नॉट पोजिशन। तो ये क्या हमारा पोजिशन नहीं बल्कि क्या फंक्शन। बाद बाकी ये देखो, ये भी क्या 3 का मेन चेन है, 2 पे अल्कोहल, इसमें भी क्या हमारा 3 का मेन चेन है, 1 पे अल्कोहल, इस पे अल्कोहल, 2 पे मिथाइल, क्या हमारा 2 पे, ये भी सभी क्या पास दूसरा ऑप्शन हो गया। दूसरे में क्या हमारा फंक्शनल आइसोमर्स आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट वाले जो ऑप्शन था, इसमें क्या हमारा इसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा था, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या था हमारा सबसे, इसमें CCl3 माइनस जो है ये मोर स्टेबल है किससे, CF3 से, इसलिए कि इसमें डी ऑर्बिटल डी पाई पी पाई रेजोनेंस हो जाएगा, डी पाई पी पाई क्या होगा, रेजोनेंस होगा। इसमें क्या लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो ये क्या सेकंड, फर्स्ट पूछ रहा है, इसमें सेकंड क्या होगा, मोर स्टेबल होगा किससे, फर्स्ट, तो ये क्या सेकंड ऑप्शन चले गया। हाँ देखो, ट्रू अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन के लिए क्या हमारा स्टेटमेंट, ये देखो, ये क्या हमारा KOH के साथ किया, तो ये क्या हमारा सॉल्ट बना, लेकिन ये जो क्या हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, ये क्या हमारा एक एरोमेटिक कार्बो एनाइन बन जाएगा, यानी ये क्या हमारा K+N माइनस ये क्या बन जाएगा, एक एरोमेटिक है ना। और उसके बाद क्या हमारा ये जो है नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक। तो फर्स्ट इज एरोमेटिक, क्या हमारा जो पायरोल है, पायरोल तो एरोमेटिक होगा ही, ये साइक्लिक है, कंजुगेट है, क्या हमारा प्लेनर है, साइक्लिक है, कंजुगेट है, साइक्लिक है, कंजुगेट है, प्लेनर है, इसमें हैकल रूल भी लग गया है ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू क्या आ गया 1। तो फर्स्ट क्या हमारा एरोमेटिक, इसमें क्या पूछ रहा है, ट्रू विच व्हाट इज द ट्रू अबाउट, इसके लिए कौन सा सही है, तो एज नॉन एरोमेटिक, तो ये तो गलत है। बी सेकेंड इज क्या हमारा नॉन एरोमेटिक, ये भी गलत है ना। सेकेंड इज क्या था, नॉन एरोमेटिक, ये भी गलत है। थर्ड इज एंटी एरोमेटिक, ये भी गलत है। अब पूछ रहा है कि आउट ऑफ वन 2 एंड थर्ड ओनली थर्ड कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, बिल्कुल सही है। 1 2 3 में क्या हमारा ओनली थर्ड जो है क्या हमारा नॉन एरोमेटिक के बाद बाकी सभी के सभी क्या हमारा एरोमेटिक है, ये क्या हमारा फोर्थ ऑप्शन चले जाएगा।
हाँ ये देखो, ये क्या हमारा ये वाला रिएक्शन रिएक्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा सा रिएक्शन है ये देखना, ये दिया हुआ है क्या हमारा CH3, ये इस पर क्या हमारा OH, इस पर क्या हमारा H प्लस का हीट सिंबल, तो ये इस पर अटैक किया, ये यहाँ से क्या लॉस कर दिया, H2O लॉस कर देगा, H2O लॉस करेगा, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, इस पर क्या गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये रिएजमेंट हो गया, तो रिएजमेंट होगा, तो रिएजमेंट के बाद इधर इस पर ये आ गया, ये प्लस चार्ज। अब ये देखो 1 2 क्या हो जाएगा, यहाँ से मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट हो गया, तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट होने से इस पर मिथाइल शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड, इस पर क्या गया प्लस चार्ज, ये क्या हमारा H। अब यहाँ से क्या हो जाएगा CH3, तो H प्लस लॉस हो गया, तो ये बना दिया क्या हमारा पैराजाइलिन, ये क्या बना ऑर्थोजाइलिन, क्या बना दिया हमारा ऑर्थोजाइलिन, तो ये क्या हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। 87 द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फ्लोइंग रिएक्शन है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। एक तरफ क्या हमारा आपका ये CH2O CH2 CH3 और इसकी HI के साथ क्या किया गया है, रिएक्शन किया गया है, ठीक है। अब जरा ये देखना, तो ये क्या हमारा रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे SN1 हो जाएगा, यानी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है ना, तो ये टूटा SN1 ने SN2 रिएक्शन, तो ये क्या हमारा CH3 CH CH3 CH2, ये क्या OH, इधर क्या लग गया हमारा CH3 CH2 इथाइल आयोडाइड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो ये क्या ऐसा जो है सिर्फ क्या हमारा थर्ड ऑप्शन बन रहा है। ट्रू स्टेटमेंट, द स्ट्रक्चर S2 फ्लोरोब्यूटेन, इसमें किसका स्ट्रक्चर S2 फ्लोरोब्यूटेन है ना। तो देखो इसमें क्या हमारा फोर्थ ग्रुप ऑलवेज क्या हमारा वर्टिकल प्लेन पर होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये जो इसमें क्या हमारा ये 2 फ्लोरो है, तो इसमें तो कंडेंस फॉर्म है, इसमें देखें हम एक एक करके जैसे थर्ड नंबर को ट्राई किए, थर्ड नंबर में ये देखना ये क्या वर्टिकल प्लेन है, तो हमारा फोर्थ ग्रुप क्या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस प्लेन पर होना चाहिए, वर्टिकल पे, तो फोर्थ ग्रुप अगर वर्टिकल पे नहीं तो उसको किस पे लाएंगे हम, वर्टिकल पे, तो इस पे H लाए, इस पे क्या चले गया CH3, अब यहाँ पे क्या आ गया C2H5 और ये हॉरिजेंटल पे क्या आ गया हमारा फ्लोरीन आया, और इस पर 1 दिए, ये क्या 2, ये 3, तो 1 से 2 2 3 कैसा गए, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज गए S, और फोर्थ ग्रुप किस पे वर्टिकल पे है, ये क्या हो गया S2 फ्लोरोब्यूटेन, ये क्या S2 क्या हमारा फ्लोरोब्यूटेन, ये बन गया। अगले क्वेश्चन की तरफ, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव द सेम जनरल फार्मूला। देखो अल्कीन और अल्काडाइन दोनों की फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2 होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर दोनों की फार्मूला क्या होगा, CnH2nO2 होगा। अल्कीन और साइक्लोअल्केन दोनों का फार्मूला क्या होगा, CnH2n होगा। लेकिन एक बेंजीन और एसिटिलीन इसका फार्मूला सेम होगा ही नहीं, विच नॉट हैव द सेम जनरल फार्मूला, बेंजीन और एसिटिलीन का फार्मूला क्या सेम नहीं होगा। चलिए, हेलो एवरीवन, आज हम लोग टेस्ट 16 का यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहले ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं 56। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका मोलरिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन की मोलरिटी दी हुई है 1 × 10⁻³ दैट इज़ हम लोग ले सकते हैं 0.001, ये आपको मोलरिटी दी हुई है। और यहाँ पर जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका 0.0054 डिग्री सेंटीग्रेड। द आयोनाइजेबल Cl- आयंस विल बी, तो सबसे पहले हम लोग सिंपली क्या कर सकते थे कि डेल्टा TF बराबर होता है IKFM। IKFM में अगर आप वैल्यूज़ रखकर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा 0.0054 IKF की वैल्यू हमें दी हुई है 1.8 इंटू मोलरिटी हमें दी हुई है 1/1000 लिख सकते हैं, या फिर 0.001। यहाँ पर अगर हम लोग सोल्व करते हैं तो आई की वैल्यू आती है 3। क्वांटम फैक्टर 3 तब होगा जब जो कॉम्प्लेक्स है वो टूटेगा, हमारा टोटल वहाँ पर 3 आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर जो है जो Cl- आयोनाइजेबल होंगे वो केवल 2 ही होंगे। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है SO2 और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 की बात करें तो माइनस DSO2 अपॉन DT, यहाँ पर जो 1/2 आएगा उसको हम लोग इसके रेस्पेक्ट में भेज देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू माइनस ऑफ डेल्टा O2 अपॉन या DO2 अपॉन DT। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 50 इंटू 10 की पावर -5। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर देन दैट ऑफ, देखो सबसे पहले तो एंडोथर्मिक रिएक्शन दिया हुआ है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्राफ ये होता है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी जो होती है प्रोडक्ट की वो आपको ज़्यादा लेनी है, तो यहाँ पर जो ई होगी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की वो सेम नहीं हो सकती है। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज हायर, यस हायर देन दैट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन इन ए रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर, थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है ये वाली एनर्जी, इज मोर देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये गलत होगा क्योंकि दोनों की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी दैट विल रिमेन सेम। तो आपका असर्शन जो है दैट इज ओनली करेक्ट, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। PbI4 इज ए स्टेबल कंपाउंड, जी नहीं, PbI4 जो होता है वो अनस्टेबल होता है। आयोडाइड स्टेबलाइजेज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, ये भी गलत है क्योंकि आयोडाइड जो होता है वो हायर ऑक्सीडेशन को स्टेबलाइज नहीं करता है जबकि फ्लोराइड करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, इनकरेक्ट है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है आपको। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डिस्टेंस विद इन द लेयर एंड बिटवीन द लेयर्स इन ग्रेफाइट इज इक्वल, जबकि ये डिफरेंट होती है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Among the following D block ion find the number of ion which give colored aqueous solution। देखो कलर्ड की बात करें तो हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो या तो आप ऐसा आयन निकाल लीजिए जहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जैसे यहाँ पर अनपेड नहीं होगा, यहाँ पर अनपेड नहीं होगा, यहाँ पर अनपेड नहीं होगा, 3 हो गए, और बाकी सब जगह पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 2 3 4 5 टोटल जो होंगे आपके 5 आयन होंगे जहाँ पर आपका कलर्ड सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट अगर बात करें विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट सेम टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। केएच इज ए फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमें ई नोट का वैल्यूज़ और पूछा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी। देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जो पॉजिटिव हो वो है MnO4 माइनस का। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, बिल्कुल सही है। देखो जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का आप सॉल्यूशन बनाते हो तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो डिक्रीज होते जाएंगे, और पर सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। रीजन देख लेते हैं, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा आपका 64 का फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं 65 की, डेका कार्बोनिल डाईमैग्नीज। यहाँ पर आपको उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पर है डेका कार्बोनिल में अगर आप देखेंगे डेका कार्बोनिल डाईमैग्नीज में जिसका फॉर्मूला होता है Mn2CO(10), इसमें आपके 2 स्क्वायर पिरामिडल जो होते हैं वो आपस में आकर मिलते हैं, यानी आपका A का थर्ड, और अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बोला है सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिएक्शन। इनकरेक्ट रिएक्शन की बात करनी है। अब देखिए इनकरेक्ट रिएक्शन की बात करें तो I माइनस जो होता है एसिडिक मीडियम वो IO3 माइनस में नहीं I2 में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट रिएक्शन हो जाएगी हमारी सेकंड। विच आर नोट, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हमें दी हुई है। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है वहाँ पर हमें I3 I5 I7 I8 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखना हमें हाईएस्ट जंप, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको हाईएस्ट जंप जो है वो दिखाई देगा आपको लगभग यहाँ पर IE7 से IE8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे आपके 7। करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन प्रॉपर्टी निकालना है हमें। तो देखो Cl2 की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पर CO की सबसे ज़्यादा होगी, यानी ये दोनों तो इनकरेक्ट हमें दिए हुए हैं ऑर्डर। यहाँ पर NO2 प्लस का बिल्कुल सही है, NO2 प्लस NO2 माइनस NO3 माइनस, थर्ड ऑप्शन।
ICl 4 माइनस में अगर बात करें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, रिपल्शन एंड 90 डिग्री की बात कर रहा है, तो स्क्वायर प्लेनर होगा। और स्क्वायर प्लेनर होगा तो देखो ये चारों के चारों जो बॉन्ड है Cl के, ये दोनों लोन पेयर के साथ में आपका रिपेल करेंगे। और हर एक जो है आपके दोनों के साथ में टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 8 जगह पर आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो करेक्ट ऑर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी, कैटायन का साइज़ जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, यानी पहला तो गलत है। आयनिक मोबिलिटी, कैटायन का साइज़ जितना बड़ा होगा उसका हाइड्रेशन उतना कम होगा और उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। O2 से बना O2 प्लस, तो इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया है पाई स्टार से, यानी A का P हो जाएगा N2। और देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम पाई MO, गलत। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर आयन, बिल्कुल सही बात है। O2 प्लस जो है उसमें हमारे 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 2.5 आएगा, यानी P एंड R। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस जी नहीं, O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो गया है 2.5, तो A का तो हो गया P और R। और B की अगर बात करें तो N2 से N2 प्लस बना है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है वो पाई से रिमूव हुआ है, पाई स्टार से नहीं हुआ है, तो यानी B के साथ में आपका हो जाएगा Q जी नहीं। इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम पाई एमओ, पाई एमओ से नहीं होता है इसमें भी, इसमें होता है आपका पाई तो नीचे चला जाता है, सिग्मा होता है। और यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल होगा, और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.5 हो गया, यानी R और S। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा दैट इज़ द करेक्ट आंसर। केसी दिया हुआ आपको रिएक्शन का, और यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस रिएक्शन के लिए हो जाएगा केसी स्क्वायर, यानी A का जो है वो तो हो जाएगा S। A के S के बाद में यहाँ पर आपका रिएक्शन को रिवर्स किया गया, रिएक्शन को रिवर्स किया गया मतलब B का हो जाएगा आपका R। तो A का S, B का R, तो C का बचा है। और ऑप्शन देख लेते हैं, A का S, B का R। अच्छा, C का भी हमें करना पड़ेगा, तो C के लिए हमने क्या किया है, C के लिए हमने इस इक्वेशन को डिवाइड किया है बाई 2 किया है, मतलब KC की पावर 1/2 लगाना पड़ेगा, रूट ऑफ KC लेना पड़ेगा, यानी C का Q। फोर्थ ऑप्शन ही आएगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इंक्रीजेस व्हेन द कंसंट्रेशन पर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता ही नहीं है, ये डिपेंड करता है केवल टेम्परेचर पर। और इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी केवल आपका रीजन ट्रू है, फोर्थ ऑप्शन। मास ऑफ CO शेल बी ऑब्टेन्ड बाय 20 किलोग्राम ऑफ 90% प्योर। देखो CaCO3 होता है, ये ब्रेक डाउन होगा किस किस में, CaO प्लस CO2 में। यहाँ पर अगर बात करें किलोग्राम में, अगर बात करनी है तो 100 kg से हम ये बोल सकते हैं कि ये 56 kg बनेगा। तो हमारे पास में 20 kg है, लेकिन 20 का हमारे काम का जो है वो दैट इज़ 90% काम का है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना किलो, 18 किलो। तो 100 से बनता है 56 किलो, तो 18 किलो से बनेगा कितना किलो, तो यहाँ पर जब कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 10 अप्रॉक्स 10, तो 10.08 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 इज, CuSO4 की हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है, यानी CuSO4 को जब हम लोग डिजोल्व करेंगे तो -15.9 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट ऑफ CuSO4.5H2 सॉलिड इज 2.8 किलो कैलोरी। जब इसको डिजोल्व करोगे तो इतनी रिलीज होगी। कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CuSO4 सॉलिड, यानी CuSO4 सॉलिड को आपको कन्वर्ट करना है +5H2O, और इसको कन्वर्ट करना है हमें CuSO4.5H2O सॉलिड में। तो यहाँ पर जो है आपका टोटल होगा -15.9, और माइनस करोगे आप 2.9, तो ये हो जाएगा आपका -18.7 किलो कैलोरी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट इज़ v, और वेलोसिटी आपको पूछी गई है 5th बोर ऑर्बिट में। वेलोसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, n के। तो यहाँ पर अगर अपन v1/v2 करेंगे बराबर n2/n1 करेंगे, तो यहाँ पर जो है हमारा आ जाएगा 2/5, सो 2/5 ऑफ v। XeO3 की बात करें तो XeO3 में जीनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 8 होता है, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3, यानी sp3 एंड पिरामिडल। तो A का तो हो जाएगा सेकंड, A का सेकंड हो गया। XeF2 जो होता है वो होता है आपका 2 बॉन्ड पेयर, और यहाँ पर बचेंगे आपके 3 लोन पेयर, यानी sp3d और लीनियर। एक B का हो जाएगा फर्स्ट, तो B का फर्स्ट, A का सेकंड, ऐसा एक ही ऑप्शन है दैट इज़ फर्स्ट। नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन P4, बिल्कुल सही बात है। नाइट्रोजन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, एंड नाइट्रोजन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फॉस्फोरस, ये गलत है।
नाइट्रोजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉस्फोरस से कम होती है। तो यहाँ पर आपका असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। द आइडियल गैस एब्जॉर्ब 50 कैलोरी हीट एंड एक्सपांड इन वैक्यूम फ्रॉम 5 लीटर टू 15 लीटर। देखो एक्सपांड वर्ड हो गया जैसे ही, तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क डन 0 होगा तो जो भी आपका हीट एब्जॉर्ब किया वो सारा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 50 कैलोरी। द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इन टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो आपका 3 से 4 वाली पीएच ध्यान देनी है, तो 3 से 4 होगा आपका मिथाइल ऑरेंज। When non-volatile solute is added to solvent, the vapor pressure of the solution decreases। बिल्कुल सही बात है, जब भी हम लोग किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि जो सॉल्वेंट के मोलिक्यूल होंगे जो एस्केप आउट हो रहे थे वो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर। 10 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज रिड्यूस टू 1.25। देखिए 10 ग्राम था आपके पास में, पहले 10 का 5 ग्राम हुआ होगा, 5 का 2.5 हुआ और 2.5 का 1.25 हो गया। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो 3, तो 12 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 4 ईयर जो होगा वो होगी आपकी हाफ लाइफ। XeF6 है, उसका हाइड्रेशन से बनेगा आपका XeO, यहाँ पर आपका 2H बाहर करना है तो ये बन जाएगा XeOF4, यहाँ बनेगा XeO2F2 और यहाँ बनेगा XeO3। तो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट विल बी डिफरेंट। तो हाइब्रिडाइजेशन तो डिफरेंट होगा, तो ये तो गलत है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन ज़ीनोन इन ABC आर सेम। यस, यहाँ पे भी 1 लोन पेयर, यहाँ पे भी 1 लोन पेयर, यहाँ पे भी 1 लोन पेयर। सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज पॉसिबल फॉर लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर है आपके पास में तो आपका क्या हो सकता है, देखिए T2G में पहले आपको 1 2 3 4 5 6 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो T2G6 EG0 बिल्कुल सही है, पॉसिबल हो जाएगा यहाँ पर T2G6 EG0। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए अगर बात करें तो देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको क्लियरली रॉन्ग दिख रहा है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो ग्रेटर होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का टाइप हो जाता है। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 50 ओम और यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन दी हुई है 0.2 मोलर और स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कप्पा आपको दिया हुआ है 1.3 साइमन मीटर इनवर्स। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द सेम। देखिए यहाँ से सबसे पहले आप सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे और सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बाद में लैम्डा m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा शायद आपका सेकंड ऑप्शन। देखिए यहाँ पर पूछा गया आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो देखो MgO बेसिक होता है, CO न्यूट्रल होता है, ZnO एम्फोटेरिक होता है, CO अगेन न्यूट्रल। तो ऑप्शन बचता है आपके पास में थर्ड, ZnO भी एम्फोटेरिक होता है, PbO2 भी एम्फोटेरिक ही होता है। H प्लस Cr2O7 SO3 2- गिव्स Cr3 प्लस SO4 2-। तो Cr2O7 2- की अगर बात करें तो यहाँ पर +6 है, +6 और यहाँ पर आपका है +4। पहले 2 Cr हो गया, यहाँ पर +3 में कन्वर्ट हो रहा है। टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और यहाँ पर अगर +4 से बात करें तो +6 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 3। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इसने बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ H प्लस एंड SO4 2-। तो SO4 2- का तो 3 हो गया हमारे पास में कोफिशिएंट, और 3 वाला जो है ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है और वो है फोर्थ ऑप्शन। फिर भी H प्लस का निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो हमें बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करना है, देखो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन टोटल ये रहा और 7 ऑक्सीजन के बाद में 3 × 9 7 + 9। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 12 हो गया। 12 मतलब यहाँ पर आपका 3 एक्स्ट्रा था, यहाँ पर 4 H2 एक्स्ट्रा होगा और यहाँ पर 8 H+ आ जाएगा, यानी 8 सही है। नेक्स्ट द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n = 4। तो 1 से 4 के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो चाहिए होती है कितनी, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था आपका आज का डिस्कशन।